आपको अपना जो वीडियो मैंने कल कहा था मैं बनाऊँगा एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कि पता चलेगा आपको कि कैसे मैं अपना एक चार्ट को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि एक लेमैन जो कि एक नया नौसिखिया हो, उसको चार्ट समझने में आसानी हो और वो एक अपनी पोजीशन या अपने लिए खुद एंट्री पॉइंट देख सके, एग्ज़िट पॉइंट देख सके, रेजिस्टेंस देख सके और सपोर्ट देख सके। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होने वाला है और आप लोगों को थोड़ा इससे फ़ायदा होगा जानकारी लेके। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो बना के एंड आप इसको देखिएगा एंड तक और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने कल कहा था मैं आपको 2 सेटिंग्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं थोड़ी वो सेटिंग्स ऑन कर लेता हूँ। ये हैं वो 2 सेटिंग्स। अब अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँ 9 तारीख के आस-पास तो देखिए ये वो पॉइंट था जहाँ से मेरे को जैसे जिससे मेरे को पता चला था कि मेरे को अभी एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 त 4 तरह की लाइनें हैं। एक तो नीली है, एक काली है जो पतली है, थोड़ी मोटी है वो है येलो और ग्रीन। उसके अलावा एक रेड क्रॉस है और एक ब्लैक क्रॉस है। ब्लैक क्रॉस जो है वो मोटी लाइन के लिए है और रेड क्रॉस जो है वो नेगेटिव छोटी लाइन के लिए है। तो जैसे ही मैं कैसे करता हूँ अभी इसको इसमें थोड़ी-सी सेटिंग मैंने अपनी खुद की बना रखी है, वो सेटिंग्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे ही मेरे को यहाँ पे बड़ी लाइन ग्रीन और येलो में एक बड़ी लाइन में मेरे को अगर कोई क्रॉस दिखता है, ब्लैक क्रॉस तो उसी टाइम मैं अपनी एक पोज़ीशन शॉर्ट की बनाता हूँ। ये देखिए वो पोज़ीशन थी 468। यहाँ पे मैंने अपनी एक पोज़ीशन बनाई शॉर्ट की और मेरा जो स्टॉप लॉस था जो मैंने कहा था आपका वो 474 का था। ये हमारा रेजिस्टेंस था और ये हमारा एंट्री पॉइंट था और टारगेट कहाँ कहाँ था? पिछले ब्लैक का लो जो कि था 464 सॉरी 464 नहीं 462.50 ये पिछले ब्लैक का लो ये ब्लैक से पहले अगर आप लो देखेंगे तो ये अगर आप छोटा भी करने की कोशिश करें तो ये देखिए इस ब्लैक से लेके इस ब्लैक के क्रॉस के बीच में जो छोटा था वो 462.50 के लेवल का था। तो जैसे ही यहाँ से इसने एक क्रॉसिंग दी तो हमने क्या बनाया एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई और ये देखिए उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरता रहा और जितनी भी जैसी ब्लैक के बाद हमने एंट्री बनाई तो जो भी रेड का टॉप होगा वो रेजिस्टेंस होगा ये देखिए पहला रेजिस्टेंस ये था फिर ये था फिर ये था सिंस इसने ब्लैक को क्रॉस करा है तो हमने क्या करा रेजिस्टेंस हमारा पुराना ब्लैक का लो रखा हुआ है तो यहां से फिर इसने क्या करा नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू करी। तो हमारा स्टॉप लॉस भी इसी तरह पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और उसके बाद जैसे ही इसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर करा या अपना इसकी तरफ या जैसे ही आप कह सकते हैं ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर चलेगी समवेयर हियर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हमने इसमें एंट्री नहीं बनाई वापस से जब तक कि हमको एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है रिगार्डिंग रिवर्सल। तो हमने क्या करा जैसे ही हमको एक यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ऊपर जाने का तो हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई। लेकिन आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री बनाई हमारा स्टॉप लॉस क्या था? वो ये था। है ना? स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट ये था फिर ये था। स्टॉप लॉस हमारा कहीं ये था। तो अगर ये सडनली रिवर्स भी मारता तो हम हमको यहाँ तक वेट करना था। लेकिन आप देखिए जैसे ही ये ऊपर गया, इसने वापस एक रिट्रेसमेंट लिया और इस ब्लैक लाइन के नीचे कहीं क्लोजिंग दी। जैसे ही इसने ब्लैक का दिया तो हमने क्या करा यहाँ पे अपना लॉस बुक करा। तो आप देखिए हमारा लॉस कितना छोटा था। अगर आप यहाँ पे भी क्रॉस लेते हैं और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन लेते हैं तो 461 था और यहाँ पे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लेंगे तो 465.30 से ₹2 का लॉस था और प्रॉफिट देखिए कितना था। कंकरेंटली प्रॉफिट देखिए यहाँ से हम लोग शॉर्ट हुए। हमने अपना पोजीशन पहले रेजिस्टेंस ये सपोर्ट ये बनाया फिर ये बनाया क्योंकि नीचे जा रहा था तो सपोर्ट ऊपर हो गया, रेजिस्टेंस नीचे हो गया, ये गया, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ चले गया। ये देखिए ₹2 का लॉस और कितना का प्रॉफिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का 451 तो 451 465 से 451 कितना हो गया आपका? लगभग ₹14 का प्रॉफिट हो गया। तो दिस वाज़ हाउ आई मेड एन एंट्री। देन देयरआफ्टर क्योंकि ये द हमको काफ़ी सारा पैसा मिल चुका था ₹11-12 ₹13 2 दिन के अंदर तो हमने अपना प्रॉफिट बुक करा। उसके अलावा अगेन देखिए यहाँ से हम लोगों ने हमने एंट्री बनाई जैसे ये यहाँ गया तो ये एंट्री बनाई हम लोगों ने 471 और यहाँ पे देखिए 471 के बाद क्या हुआ इसने अपना सपोर्ट लिया यहाँ पे ये सपोर्ट लिया इसने और जैसे ही ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन येलो के नीचे आई ग्रीन ब्लैक और ब्लैक लाइन येलो के नीचे आई हमने क्या करा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करा और हमको यहाँ का इंडिकेशन भी मिल गया यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे भी करा होता तो हमारा प्रॉफिट लॉस कितना होता 464 और 470 ₹6 का कंकरेंटली अगर हम इसमें बने रहते तो क्या होता हमारा प्रॉफिट अगर हम यहाँ लेते ये देखिए यहाँ से इसने ब्लैक ने फिर सिग्नल दिया और हमने अपना रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा था और यहाँ से लेकर 472 से लेकर 467 मतलब 3-5 रुपए का लॉस ये है और ये देखिए 5 रुपए के बाद कितना नीचे गया यहाँ से 467 से लेकर 463 460 459 तो ₹5 यहाँ से भी चले गए
और उसके बाद ये तो एक बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि कैसे मैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। इसके अलावा थोड़ा और डिटेल में भी चीज़ें होती हैं जो अभी इस वीडियो में बना के समझाना बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ लोगों को इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं। उसी तरह देखिए जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस कराया, ब्लैक क्रॉस, तो हमने यहाँ पे इसको 470 के आस-पास बाय करा। स्टॉप 459 था, 470 459 बहुत बड़ा था, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये था यहाँ से हमने एंट्री बनाई और उसके बाद देखिए कहाँ गया ये। 459 से लेकर 4 हाँ, कहाँ पे ये? 470 से लेकर 481.82, ₹12 ₹13 इसने यहाँ पे दिया। उसके अलावा देखिए अगेन इसने क्रॉस बनाया, तो नीचे की तरफ जा रहा था, हमको कुछ नहीं करना था। हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई होती 477 और यहाँ पे हमने कहीं पे एग्जिट करा होता 479। देखिए ₹2 का लॉस। अब प्रॉफिट कितना हुआ? जैसे ही यहाँ से बाय करा 479 से लेकर 484, ₹5 तो यहाँ पे है, प्लस ये अभी और ऊपर जाएगा। सो ये इस तरीके से मैं अपना सपोर्ट, एंट्री, एग्जिट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ और फ्रीक्वेंट एंट्री और एग्जिट ट्रेड में करता हूँ। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है ट्रेड लेने का और समझने का इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग या कैसे की जाती है। तो इसकी और डिटेल्स के लिए आपको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें डिटेल में कि एग्जैक्ट एंट्री कैसे समझनी है और आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे बनाना है और आपको कैसे विश्वास होगा कि आपकी ट्रेडिंग होगी नहीं हो, आपकी ट्रेडिंग पॉजिटिव है कि नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें एक चीज और दिखाऊं जो कि मैंने आपको बताया नहीं इसमें, एक छोटी सी एक आपको मैं इंसाइट और दे देता हूं और वो है ये देखिए। अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे तो अगर मैं इसमें डालूं तो इसमें देखिए ये, इसे हम एक तरीके से ये देखिए ये लोअर हाई है। उसके बाद ये दूसरा लोअर हाई है, ये तीसरा लोअर हाई है। उसी तरह ये क्या है? अगर मैं बनाऊं तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा लोअर लो। और ये क्या है? ये एक और लोअर लो है और ये लोअर लो है। अभी अगर आप देखें तो इसमें ये लोअर लो नहीं है, ये लोअर लो नहीं है, ये लोअर लो नहीं है। ये लो कब बने हैं? जब इसने ब्लैक ने सो क्रॉस कराया तो ऑटोमेटिकली लोअर लो बन गया। यहाँ हम एग्जिट करें और यहाँ पे हमको एक और एंट्री बन गई तो हमको पता चल गया ये लोअर हाई है। तो यहाँ से हमारा टारगेट कहाँ था? सीधा का सीधा इस लोअर लो की तरफ टारगेट था। आप देखिए ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। इसने रिट्रेस करा, जैसे इसने रिट्रेस करा और यहाँ पे इसने येलो लाइन क्रॉस करी तो हमको समझ में आ गया शायद इसने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दिया और ये कंफर्मेशन एक और मिल गया हमको अपवर्ड जर्नी का। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई यहाँ पे कहीं पे और उसके बाद जैसे ही इसने वापस से अपना एक ब्लैक दिखाया तो हमने यहाँ पे एग्जिट करा तो इतना हमारा लॉस हो गया। और आप देखिए उसके बाद जैसे ही ये हमने यहाँ पे शॉर्ट बनाया तो ये क्या बन गया हमारा? लोअर हाई। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस और लोअर लो, पहला लोअर लो और दूसरा लोअर लो बन गया हमारा टारगेट या आप सपोर्ट कह सकते हैं। और ये देखिए अपने टारगेट और सपोर्ट की तरफ तोड़ते हुए नीचे की तरफ चले गया ये। तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली डू माई ट्रेडिंग। और इसी तरीके से मैं अपने हायर हाई हायर लो सेलेक्ट करता हूँ। रेजिस्टेंस ये मेरे जैसे लोअर हाई है, ये लोअर लो है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाते हैं। और एंट्री पॉइंट ये प्लस और ये जो रेड पॉइंट है हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बता देते हैं कहाँ हमको प्रॉफिट बुक करना है। और उसके बाद ये जो येलो लाइंस और क्रॉस ओवर्स हैं जो ये अपना ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन येलो को क्रॉस कर रही हैं, पोजीशन बनाने वाली जो बात हो रही है, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं एग्जैक्टली हमको सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी है। वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन इसमें एक तरीका और है ट्रेड करने का जो कि मैं आप लोगों को लेटर ऑन समझाऊंगा कि कैसा होता है करके, बिकॉज वो इस वीडियो में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट रखा है जस्ट फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग अपना मैं अपना ट्रेड लेता हूँ और कैसे आप लोगों को कॉल देता हूँ कि रेजिस्टेंस है कि नहीं। अब आप देखिए अगर मैं तो थोड़ा सा जूम आउट करूं हमारे इस चार्ट के बाद, हमारे इस चार्ट के बनने के बाद क्या हुआ, ये देखिए आप कितना क्लियर है ये चार्ट। जैसे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है।
यहाँ पे येलो लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, येलो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये। अब मैं इसको थोड़ा-सा 1 फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, टाइम फ्रेम थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। टाइम फ्रेम बड़ा करना मतलब लंबे टाइम के लिए खेलना है। ये देखिए, लंबे टाइम में खेलने के बाद तो ये क्रॉस ही नहीं हुआ है देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखो कितने इस अगर मैं दिसंबर का महीना लूँ तो कितनी बार इसने हम लोगों को क्रॉसेस दिए हैं। ये देखिए, 1 बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ दिया, अब यहाँ पे देखिए लॉस कितना है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो लॉस थोड़े बड़े होते हैं यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में। अप्रॉक्सिमेटली 470 से लेकर 463 और 463 से लेकर अगेन 471 और 471 का देखो 484। तो जब ये मूवमेंट देता है, देखिए जैसे इसने यहाँ मूवमेंट दिया, ये अगर मैं यहाँ देखूँ, ये देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दिया होगा किसी को 511 से लेकर इसने प्रॉफिट दिया होगा समवेयर 489। ठीक है? उसके बाद यहाँ से फिर वापस से दिया होगा कितना, ये देखिए यहाँ से दिया होगा 482 से लेकर 455। तो आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसमें प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप अपने इसको ट्रेड्स को लेते हैं और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए ब्लैक में लिया, रेड ने का इंडिकेशन दे दिया यहाँ पे तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ब्लैक से एंट्री करी तो ये रेड पॉइंट्स हैं काफी सारे प्रॉफिट बुक करने के लिए। उसी तरह जैसे यहाँ से ब्लैक ने दिए तो प्रॉब्ली यहाँ एक यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस आ गई थी, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस आ गया तो फिर हम लोग ने इसमें एंट्री कर दी। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसे प्लस करा, यहाँ पे क्या कहते हैं इसका नाम अपना बाई करा। प्रोबेबली यहाँ कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से फिर हमको एक मूव मिला तो यहाँ से हम लोग ऊपर गए। यहाँ पे शायद हमने एक अपना लॉस बुक करा होगा, फिर यहाँ से अगेन ऊपर, ये देखिए। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में है तो इसलिए हम लोग को हमने थोड़ी-सी सेटिंग्स एग्ज़ैक्टली मैंने आपको क्लियरली नहीं बताई कि सेटिंग्स हुई कैसे हैं। उसको समझने के लिए क्योंकि सेटिंग्स में थोड़ा-से वेरिएशंस करने पड़ते हैं, इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको रीड करता हूँ और कैसे मैं इसमें एंट्री और एग्जिट्स बनाता हूँ अपने। तो उसके लिए थोड़ा-सा डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसी तरीके से हम लोग अपना लंबा प्रॉफ़िट और पोटेंशियली नए टारगेट्स जो होते हैं, वो हम लोग ईज़िली पहचान पाते हैं और बना पाते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस एंड डू लीव अ, ग कमेंट एंड रिमार्क्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और क्या जो हमने स्ट्रैटेजी बताई, जो तरीका बताया, वो आपको समझ में आया। ये देखिए अगर ये स्टॉक अगर हम देखें जुलाई के महीने में 424 के बाद जब इसने अपना मोमेंटम देखे दिया था, ये देखिए कहीं इसने ब्लैक क्रॉस नहीं दिया। 400 से लेकर कहाँ था 524-25 तक 28 तक इसने लगातार दिया। उसके बाद 528 का जब ये गिरा, तो 528 से लेकर 455 तक भी इसने हमको कोई खास क्या कहते हैं इसका नाम वो नहीं दिए, इंडिकेशंस नहीं दिए नीचे जाने के। ये देखिए। तो दैट इज़ हाउ आप अगर इसमें बने रहते हैं, तो आप लंबा प्रॉफ़िट कैसे कमा सकते हैं, ये एक तरीका था आपको समझाने का। तो हाँ, हम और वीडियोज़ बनाएँगे बाद में इन फ्यूचर। अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा इस वीडियो के बाद कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।